बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 30, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर 4, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। आज हम नया टॉपिक मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उसको हम पढ़ने लगे हैं। तो देखते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। दो सॉलिड सब्सटेंसेस इन विच द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स आर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस जिसमें पार्टिकल जो हैं क्रिस्टल्स बनाते हैं और वो क्रिस्टल्स या तो पोलर होती हैं या नॉन पोलर होती हैं, पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स पर मुश्तमिल होती हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यानी इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है या एक एटम साथ वाले मॉलिक्यूल के एटम को अट्रैक्ट कर रहा है और उससे ये सॉलिड्स बनते हैं। तो इनमें जो फोर्सेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। इनमें कोई आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड नहीं होता, बल्कि इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो दो टाइप्स हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो इनको जोड़ के रखती हैं: डायपोल डायपोल फोर्सेस, वांडर वाल फोर्सेस। वांडर वाल का मतलब है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। डायपोल डायपोल फोर्सेस भी हैं यहाँ पे, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें शामिल होती है। तो इस वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम कह सकते हैं कि दो तरह के होते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आइस एंड शुगर आर बेस्ट एग्जाम्पल। आइस और शुगर में पोलर ग्रुप्स होते हैं, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। आइस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, शुगर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को अगर हम देखें तो आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं और इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। फॉर्म द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कंटेनिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की एग्जांपल है। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। रेगुलर अरेंजमेंट। पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक्सरे एनालिसिस ने यह दिखाया है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पाई जाती है इन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज सॉलिड्स। यानी ये सॉलिड्स जिन पार्टिकल पर मुश्तमिल होते हैं, जिन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट देखी गई है एक्सरे के ज़रिए। एंड वी गेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स, और हमें हर एटम की एग्जैक्ट पोजीशन का पता चल जाता है। दूसरा है सॉफ्ट एंड ईजीली कंप्रेसिबल। चूँकि फोर्सेस इनमें वीक हैं इसलिए ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, प्रेस किया जा सकता है। The forces which hold the molecule together in molecular crystals are very weak. Forces बहुत ही weak हैं, so they are soft and easily compressible. Stability. They are mostly volatile. चूँकि forces weak हैं इसलिए बुखारात बनकर ये अक्सर उड़ जाते हैं and have low melting and boiling points, और melting boiling points भी इसी वजह से कम हैं। Electrical conductivity. They are bad conductor of electricity, क्योंकि ना तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही इनके अंदर फ्री आयंस हैं, दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं। डेंसिटी। दे हैव लो डेंसिटीज एंड समटाइम्स ट्रांसपेरेंट टू लाइट। डेंसिटी कम है यानी पार्टिकल दूर दूर हैं, यही वजह है कि ट्रांसपेरेंट टू लाइट होते हैं अक्सर, कि रोशनी इनके आर पार गुजर जाती है क्योंकि एटम दूर दूर होते हैं। सॉल्युबिलिटी। पोलर जो होते हैं वो पोलर में हल होते हैं, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स जो हैं वो नॉन पोलर में हल होती हैं, क्योंकि ये उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आयोडीन। इन द सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन अलाइन इन द फॉर्म ऑफ लेयर लैटिस। ये लैटिस बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं। लेयर लैटिस का मतलब है कि ये एटम्स की एक लेयर है, फिर ये नीचे एटम्स की एक और लेयर है, फिर नीचे एक और लेयर है। लेयर बाय लेयर ये जुड़े हुए हैं और आई बॉन्ड डिस्टेंस जो है आयोडीन और आयोडीन का बॉन्ड डिस्टेंस 271.5 पिकोमीटर है। एंड इट इज़ एप्रिशिएबली लॉन्गर देन इन गैसियस आयोडीन। और ये गैसियस आयोडीन की अगर हम देखें तो उसके मुकाबले में ये बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है। एज एक्सपेक्टेड फ्राम इट्स स्ट्रक्चर आयोडीन इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें कोई फ्री आयन भी मौजूद नहीं है। यहाँ आप ये गौर से देखें कि आपको यहाँ दो दो एटम नज़र आ रहे होंगे,
یہ ایک ایٹم یہ گول ہے اور ایک ایٹم یہ گول ہے. دراصل یہ آیوڈین کا ایک پورا مالیکیول ہے. یہ آیوڈین کا مالیکیول ہے, یہ دوسرا آیوڈین کا مالیکیول ہے. تو یہ آیوڈین کا ایک مالیکیول دوسرے آیوڈین کے مالیکیول کو لنڈن ڈسپرشن فورسز کے ذریعے اٹریکٹ کرتا ہے اور اس طرح یہ سالڈز بنتے ہیں. شارٹ کویسچنز فرام پریویس پیپرز. دیکھتے ہیں کہ پریویس پیپرز میں کون سے شارٹ کویسچن ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. تو پہلا ہے 4 پراپرٹیز بتائیں مالیکولر سالڈز کی. دیز آر کمپریسیبل, ان کو آسانی سے دبایا جا سکتا ہے. ان کے اندر بھی ریگولر ارینجمنٹ ہوتی ہے پارٹیکلز کی کرسٹلز کے اندر. دے ہیو لو میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس, ان کے بھی میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس بہت ہی کم ہوتے ہیں. اور دے آر بیڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی, اور یہ بجلی کو کنڈکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ فری الیکٹران اور فری آئن دونوں ہی چیزیں ان میں موجود نہیں ہوتی. دوسرا کویسچن ہے آیوڈین ڈیزالو ریڈیلی ان ٹیٹراکلورو میتھین. آیوڈین ٹیٹراکلورو میتھین میں فوراً حل ہو جاتی ہے, وجہ بتائیں. وجہ یہ ہے کہ بوتھ آیوڈین اینڈ CCl4 آر نان پولر ان نیچر اینڈ پوزیس لنڈن ڈسپرشن فورسز ان دیم. دونوں نان پولر ہیں اور دونوں میں سیم فورسز ہیں, لنڈن ڈسپرشن فورسز. تو لائک ڈیزالو لائک کی وجہ سے یہ جو پرنسپل ہے, according to general rule of solubility like dissolves like, iodine is soluble in CCl4. آیوڈین حل ہوتا ہے CCl4 میں کیونکہ دونوں میں ایک ہی طرح کی فورسز ہیں, لہٰذا وہ ایک دوسرے کے ساتھ فورس آف اٹریکشن ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے میں حل بھی ہو جاتے ہیں. یہ سمپل سا ٹاپک تھا اور چھوٹا سا ٹاپک تھا. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.